हाय। वेलकम बैक। सो काफी दिनों बाद आज फिर से रियल एनालिसिस का एक नया वीडियो लेके आए। हमने लास्ट टाइम में कार्डिनल नंबर टाइम अकाउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स वो सब पढ़ा था। सो आज हम पढ़ेंगे और रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम। सो मतलब आज का डेवलपमेंट हम नहीं देखने वाले, मैंने पहले भी कहा था। अ, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। मैंने पियानो एक्सियम की बात की थी एन के लिए। वो मैंने उसको मैंने सिर्फ एक बार लिखा था, एक बार रिकॉर्ड किया था कि ऐसा कुछ होता है पियानो एक्सियम, लिस्ट आउट किया था उसको। अ, लेकिन उसको भी हमने प्रॉपर मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझा नहीं था ना। तो वो सब अलग हम वीडियो लेक्चर में देने वाले हैं, वैसे मैंने कहा। लेकिन जैसे एंड एंड के लिए जो पियानो एक्शन है, पियानो एक्शन से एंड कंस्ट्रक्ट किया, एंड से एंड पे एडिशन हम डिफाइन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करते हैं। सो एंड जो होता है वो एडिशन के साथ सेमी ग्रुप होता है। ग्रुप सेमी ग्रुप क्या होता है, जिसको मालूम है इसके लिए, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं एक डायग्राम जैसा कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ड्राइंग में मैं इतना अच्छा हूँ। So, अ, तो सबने पढ़ा होगा इधर, देखो थ्री रियल नंबर सिस्टम। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में जो उठ सकता है वो ये होता है कि भाई थ्री रियल नंबर सिस्टम ऐसा क्यों, ऐसा क्यों थ्री रियल नंबर सिस्टम ऐसा क्यों? उसका रीजन आपको जब डेवलपमेंट मैं समझाऊंगा तब इसमें हम करके चले जाएंगे। तो देखिए, पहले क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर है उसको हमने पियानो एक्सियम पे, पियानो एक्सियम है, उससे हमने कंस्ट्रक्ट किया था। उसके साथ एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों होता है। अब वो एडिशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होता है। तो सेमी ग्रुप से ग्रुप बनाने के लिए एक प्रॉपर एल्जेब्रिक मेथड होती है। वो प्रॉपर एल्जेब्रिक मेथड से हम पास होंगे और वो जब ग्रुप बनेगा तो जेड बन जाएगा। ठीक। लेकिन जैसे ही वो जेड बनेगा उसके पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, जिसके कारण से एक ग्रुप तो बनेगा। ठीक है, जिसको ग्रुप सेमी ग्रुप वो सब नहीं पता है वो आप स्किप कर सकते हो। सेमी ग्रुप बनेगा। अब सेमी ग्रुप बन गया तो उससे हमने हमें ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप जब बनेगा उसके प्रॉपर वे होता है, समझ रहे हो बात को। इधर एक और प्रॉपर्टी होती है इसके बाद, ऑर्डर प्रॉपर्टी।
मतलब ये जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो कंप्लीट ऑर्डर होता है, कंप्लीट ऑर्डर, ठीक है, यूजुअल लेस देन और इक्वल टू, ऐसे जो वन होता है उससे सक्सेसर ऑफ वन बड़ा होता है, उससे बड़ा सक्सेसर ऑफ वन होता है, ऐसे करके था, ठीक है। सो ये होता है। अ, इसमें सेमी ग्रुप, अभी इसको रहने दो, इसको रहने दो, ठीक है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में फिर प्रूफ तो हो जाएगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके कारण से, ये मल्टीप्लिकेशन के कारण से वो मतलब उसके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो उसमें उसके कारण से वो आईडी बन जाता है, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। वो प्रॉपर वे है, अभी बहुत रफली कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लॉजिकल ना लगे, वो स्वाभाविक है। मैं बहुत रफली कह रहा हूँ अभी, ठीक है। अब इंटीग्रल डोमेन से फील्ड में जाने का है, इसमें जाने का फील्ड, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, फिर क्यू बन जाएगा, और एग्जैक्टली क्यू ही बनेगा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इधर ये वाली चीज जरूरत होगी, तो इसीलिए मैंने रखी थी, कोई नहीं, सब हम फिर से ले लेते हैं। इधर भी आएगा, लेते हैं कोई, और इधर भी, इधर भी। फिर ये ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, अब इधर से हम आर में जाएंगे, इधर क्या है ना, कंप्लीटनेस की, कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि इसका ऐसा सबसेट मिल सकता है कि जिसके लिए कोई अपर बाउंड हो ही नहीं, ऐसा एक सबसेट मिल सकता है, ठीक है। मतलब अपर बाउंड ना हो इसका मतलब कि इसकी अपर बाउंड रैशनल नंबर नहीं है, ऐसा सबसेट मिल सकता है। और उसी उसी को ही डेडेकाइन ने यूज किया था, और उसके कारण से फिर उसका डेडेकाइन कट से हमने आर तक पहुंचे थे, ठीक है। ऐसे आर तक पहुंचने के दो तरीके हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक डेडेकाइन कट से, एंड दूसरा तरीका है कैंटर, कैंटर का डेवलपमेंट है, कैंटर मेथड कहते हैं उसको, और वो फिर सीक्वेंस की मदद से हम इधर इसमें इन दोनों में से कोई भी डेवलपमेंट देखने वाले नहीं, वो मैंने पहले भी कहा था। हम इधर क्या करेंगे, हम आपकी प्रॉपर्टीज को ऐसे लिस्ट आउट करें एज एन एक्शन, मीन्स वो एक्शन नहीं है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके पास, उसको हम सिर्फ लिस्ट आउट करें, और उसको लिस्ट आउट करने के बाद अ, तो हम उसको लिस्ट आउट करने के बाद आर को, ये जो जी रियल नंबर सिस्टम लिखा है ना, वो क्यों लिखा है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट कर देंगे, उसके बाद पता चल जाए, ठीक है। तो उसको हम
और उसको हम इस पूरे कोर्स में उसी प्रॉपर्टीज को यूज करें। ठीक है। मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो आ, पहली बात तो आर जो होता है वो नॉन एम्प्टी होता है, पहली बात। उसके पास मोटी मोटी तीन प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी? पहली होती है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। उसको हम फील्ड एक्शन भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है? जो ये वाला ऑर्डर है ना, इधर भी कैरी होगा। मतलब ये वाला ऑर्डर मीन्स ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्योंकि सेट चेंज हो गया है, उसके एलिमेंट चेंज है। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड तीसरा होता है कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी। देन तो इतनी चीज होती है। अगर हम फील्ड एक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो फील्ड एक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। अह, see, जो प्लस एंड discard, what are binary operations? What do you mean by binary operations? सपोज स्टार हमारे पास है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है। कोई सेट ए पे, तो ए क्रॉस ए से हम एलिमेंट लेंगे जिस पे स्टार अप्लाई करेंगे। सॉरी, तो उस स्टार अप्लाई करेंगे तो वापस से वो ए में ही चला जाएगा। ठीक है। सपोज ए वन ए टू। ठीक है। तो इधर कोई ए में एलिमेंट मिलेगा ए। ठीक है। उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ए वन स्टार ए टू। तो ये ऐसे प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उसको बाइनरी ऑपरेशन से। ठीक है। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन। एंड उसका नोटेशन है, सॉरी, इसका नोटेशन ऐसे देखिए ए प्लस बी एंड इसके लिए होता है ए बी। और तो ए डॉट बी लिखना चाहिए लेकिन हमारी सहूलियत के लिए वो डॉट निकाल देते हैं। एंड अगेन जो ए एंड बी है वो आर में से होंगे, और ए प्लस बी एंड ए बी दोनों भी आर में ही होंगे। ठीक है। ओके। तो ये दोनों जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए चार चार प्रॉपर्टी
मैं लिस्ट ऑफ देता हूँ चलो। एक होता है एसोसिएट, इसको हम A1 नाम दे देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज ए बी एंड सी हम आर में से ले रहे हैं, तो कैसा होगा? ए प्लस बी, इसका इसका मतलब रिजल्ट हमें पता है, उसके बाद उसके रिजल्ट में हम सी ऐड, तो ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस, सॉरी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब पहले ए और बी का एडिशन कर लो, उसका जो आंसर आए उसके साथ सी को ऐड करो, या फिर ए का एडिशन बी एंड सी दोनों के साथ करो। मीन्स सॉरी, ए बी और सी का एडिशन करके उसमें ए है, तो दोनों सेम ही होंगे। ऐसा सारे ए बी एंड सी के लिए होगा। ये इसका यूज हम जो सीरीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें होगा, क्योंकि अ, कोई नहीं, चलो उसमें ही हम समझाएंगे। ये समझ में आएगा। अ, अब होएगा एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, सॉरी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी A2। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, उसको हम ऐसे लिखो, देयर एग्जिस्ट यूनिक, उसको डिनोट हम जीरो से करें। सो इसे सर ए प्लस जीरो goes to a goes to जीरो प्लस, डिटेल में जाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है वो एनालिसिस का लेक्चर है, एल्जेब्रा का, और ये सब बातें एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है, एल्जेब्रा में ये तो इसकी बात है, तो अभी डिटेल में नहीं। ऐसा कब होगा? फॉर ऑल बिलोंग्स टू, समझ बात है? अब आएगा एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स जब आएगा, वो कैसे होगा? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप कोई भी ए बिलोंग्स टू आर ले लो, और ऑल बिलोंग्स टू आर, उसके लिए यूनिक कोई नंबर मिलेगा, उसको हम डिनोट करेंगे माइनस से, बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। जीरो कौन सा? ए वाला, जो यूनिक है, वो यूनिक आप इसकी हेल्प से करेंगे, इसकी हेल्प से कर पाएंगे।
अ, इसकी और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है उसकी उसकी मदद से हम कर पाएंगे। ये भी यूनिक होगा उसका, ये दोनों की मिक्स हो जाएगी। ठीक है। सो इनमें से that हो गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो जाए तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है? उसमें एक चीज और ऐड हो जाए। कॉम्पिटिटिविटी। तो कॉम्पिटिटिविटी ऐड हो जाए तो हम इसको अबिलियन ग्रुप कहते हैं, और ऐसा आर में होता है। फिर ये सारी प्रॉपर्टी आर फॉलो होता है। Right? इसको हम अबिलियन ग्रुप कहेंगे। ठीक है। अब अबिलियन ग्रुप के बाद ये एडिशन के लिए सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब आएगी मल्टीप्लिकेशन। तो M1 उसमें भी एसोसिएटिविटी। ए एंड सी। राइट। सेम एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल ए बी सी belongs to R। Then और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो उस टाइप के रिलेशन इन द सेंस कोई संबंध तो होना चाहिए ना दोनों के बीच में, दोनों ही आर पे लग रहे तो। सो हम उसको ए एम से करके और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कैसे होती है कि सपोज ए पर एंड बी एंड सी, तो ए बी एंड सी तीनों आर के मेंबर है। सो बी प्लस सी नंबर, तो ये सेम होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब ये दोनों को ऐड करके बाद में इसको मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बाहर में करो, दोनों सेम। सो इतने जो इतनी प्रॉपर्टीज जो है, और इतनी प्रॉपर्टीज जो फॉलो करता है उसको हम रिंग कहते हैं। रिंग। ठीक है। उस स्पेस को रिंग कहते हैं, उस सेट को स्पेस नहीं सेट। कोई बात नहीं, चलो। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी जो है वो अगेन सेम चीज तो सेम ही, लेकिन वो एडिशन में थी, मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन चेंज है। एक्सप्लेनेशन से ए बी रहता है, बी है, बी बी ए और ए बी, इधर भी और ए बी बी।
for all A, B, C. M2 तक जितनी भी प्रॉपर्टी हो गई वो जो फॉलो करती है उसको हम कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। अब आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? उसको हम वो भी यूनिक होती है अगेन। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अ, वो भी यूनिक होती है। यूनिक देयर एग्जिस्ट यूनिक उसको हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, such that mm, uh, sum A into 1 equals to 1 into A or given x equals to 1 into A। ठीक है। for A belongs to R, then so ऐसा होता है। M3 हो गए M4 इतने तक। जो M3 तक जो फॉलो करे उसको कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग विथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। ठीक है, उस वन को यूनिक एलिमेंट कहते हैं, यूनिक एलिमेंट। आगे यूनिकनेस आप प्रूव कर सकते हो और वो सब अलजेब्रा में आता है। चौथा होता है फॉर ऑल ए सॉरी 0 not equal to A and okay belongs to R। सारे नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R के लिए there exists some element जो अगेन यूनिक होगा such that A into that element equals to 1 equals to that element times A। उस that element को जो यूनिक है इसके कारण से हम कह सकते हैं उसको हम डिनोट करेंगे 1/A से और A इनवर्स से। दोनों सेम चीज है which is belongs to R when so A inverse। Right? आगे तो इतनी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी जो फॉलो करता है उसको हम फील्ड घोषित कर देते हैं। सो जो आर विथ एडिशन विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इसको हम यूजुअल एडिशन कहते हैं, इसको हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। उसके साथ फील्ड है इस ऐसे लिखने का रिवाज है दूसरा का मेरा ये तो है। Okay, इसको algebraic स्ट्रक्चर करना चलो और सब हम algebra में पढ़ेंगे। ओके, अब बात आती है ऑर्डर। हम
order, order property. Order property क्या कहती है ऐसा कोई रिलेशन usual less than or equal to it, ठीक है, on तो वो टोटल ऑर्डर होता है पहली चीज। पहली बात ये होती है कि वो टोटल ऑर्डर होता है, ये जो रिलेशन है, ठीक है? यानी कि फॉर ऑल ए बी belongs to R, either A less than or equal to B or B less than or equal to B। Then फिर होता है एक चीज करते हैं जब जैसे कनेक्शन बिटवीन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किया था, वैसे एडिशन सॉरी कनेक्शन बिटवीन adjective property and this order property। Then क्या होता है देखो, पहले दिस अगर A लेस देन इक्वल टू B है, if then A plus C and A comma B R, इसके कारण से ऐसा हो रहा है A plus C is less than or equal to B plus C होगा for all C belongs to R के। Then and the switch is if A less than or equal to B and 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 C greater than 0, then AC less than or equal to BC। ये दो प्रॉपर्टीज हैं। and तीसरी बात जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, ये दो होते हैं, ये पहली टोटल ऑर्डर वाली और ये कनेक्शन स्टोन स्टोन वन लिख देते हैं, इसको टू कह देते हैं। थ्री थ्री क्या होता है, हम्म, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है and b less than equal to c है, then a less than equal to c होगा, ठीक है, ऐसा है ट्रांजिटिविटी। लेकिन टोटल मॉडल में ट्राई किया जाता है, यस इसको लिखने की जरूरत जस्ट अ सेकेंड। ओके
हाँ इसको ऐसे करते चलो। ये जो होता है ना, ये जो सिंबल, वो रिवर्स ऑर्डर के देंगे उसका। मतलब a less than or equal to b is same as b greater, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन और then दोनों सेम है। और दूसरी चीज, ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी, ऐसा करते हैं इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली लेस देन। तो ये कब होता है when, इसका मतलब क्या होता है, a less than or equal to b and a not equal to b। इसका ऐसे भी होता है a greater, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी, ये डेफिनेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्टिमुलेटेड, ठीक, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ओके, एंड देखो ए लेस देन इक्वल टू बी हो, और ए लेस देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू ए हो, तो हम ऐसे नंबर को नॉन नेगेटिव नंबर कहें। बट ऐसा हो जाए तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स। सिमिलरली उल्टा मीन्स कोई नंबर बी के लिए ऐसे हो जाए तो इसको हम नॉन पॉजिटिव कहेंगे। और अगर ऐसा हो जाए बी स्ट्रिक्टली लेस देन, उसको नेगेटिव नंबर कहेंगे। नेगेटिव रियल नंबर्स ऐसे, ठीक है, ये सारे ए एंड बी, सी एंड से। इसको हम नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन मतलब you can consider as a line, ये जो हमारे जीरो है, इस तरफ के नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ के जो नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं, और इसको आइडेंटिटी कहते हैं ना, पॉजिटिव आइडेंटिटी, न्यूट्रल नंबर कहते हैं उसको, ठीक? इससे जो नंबर्स होते हैं ना, मतलब जीरो के साथ, उसको हम आर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जीरो के साथ इस तरफ के नंबर को आर माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। माने इसका डेफिनेशन क्या होगा और कैसे डिफाइन होगा? x belongs to R where zero is the number, ऐसे ये कैसे डिफाइन होगा? y belongs to R so that I is number zero, that ऐसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स का सेट कहते हैं, इसको हम ऑल नॉन पॉजिटिव नंबर का सेट कहते
ठीक है। हाँ, फंक्शन आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो वो कैसे होता है? ये लेस देन और इक्वल टू वाला जो चल रहा है, उसकी उसके ही साथ है तो बता देते टीचर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में क्या होता है? वो ऐसे हम डिनोट करते हैं, आर टू आर प्लस होता है। ठीक है। अह, उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, मॉड एक्स। उसको हम ऐसे बोलते हैं मॉड एक्स है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दोनों कैसे। सो एक्स और माइनस एक्स दोनों में से कोई एक वैल्यू देगा आपको। कब एक्स देगा? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। एंड ये कब देगा? माइनस एक्स लेस देन जीरो। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों जगह पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है। और नंबर ये कुछ प्रॉपर्टीज है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस की। ऐसी चीज के साथ हम कहीं बाद में भी हमें ऐसे ही कोई चीज के साथ डील करें, मतलब मैं बस थोड़ी डिटेल में कहूँगा। लेकिन अभी समझ लो, मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ऑलवेज। and mod x equals to 0 if and only if x equals to 0. Then number 2, x plus y less than equal to mod x plus mod y for all x y। इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर इनक्वालिटी। तीसरी चीज होती है मल्टीप्लिकेशन। एक्स वाई मॉड एक्स मॉड वाई, ये तीनों को हम प्रूव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप खुद से कीजिए, ठीक है? बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं। सी फर्स्ट तो क्लियर, क्योंकि हमारा जो रेंज सेट है, और you can say, जो हमारा दोनों में वो ही आर प्लस है, तो हम नोड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। दूसरी चीज जो है, जीरो इफेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, उसके लिए एक बार हमने जीरो ले लो, ठीक है? then mod of zero is always zero, वो by definition
एंड उल्टा कि भाई अगर मॉडल जीरो है किसी एक्स के लिए तो उस एक्स को जीरो ही होना पड़ेगा। वो बाय वे ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड दोनों में से किसी से आप कर सकते हैं। जो दूसरा है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी उसके लिए आप क्या करोगे? सी इसके लिए क्या करोगे? एक बार मॉड एक्स जो है ठीक है इसको मतलब एक्स प्लस वाई को पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव देन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन ठीक है मॉड मॉड एक्स प्लस मॉड वाई मॉड एक्स प्लस वाई हो जाएगा ठीक है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू और ये लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई हो जाएगा ठीक है वो बाय डेफिनेशन हो जाएगा एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है उसके लिए समझ सकते हो ऐसे ही करके अगर नेगेटिव है तो उसका भी ऐसे ही होगा तो इससे करके हो जाएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसे ही है इसमें भी तीन केस पड़ेंगे एक्स पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब चार केस ऐसे हो सकते हैं लेकिन सिमिलर केसेस मैंने नहीं कंसिडर किए मतलब सिमिलर इन द सेंस आप ऐसे एक्स और वाई का ऐसे जो पोजीशन है वही चेंज करनी तो उस केस को हटा दो तो तीन केस हो गए दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव और दोनों में से एक पॉजिटिव पॉजिटिव से मतलब है नॉन नेगेटिव मेरे बोलने में थोड़ी भूल हो गई या तो एक नॉन नेगेटिव या तो दोनों नॉन नेगेटिव या तो दोनों नेगेटिव ये तीन केसेस हो गए तो इसको ऐसे ही आसानी से आप कर सकते हो कंप्लीट अब आएंगे कंप्लीट बता दे कंप्लीटनेस दिख रहा है ना दिख रहा है अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होता है सी आपके पास ऑर्डर सेट होता है ठीक है तो जिस पे हम पार्शियल ऑर्डर या टोटल ऑर्डर डिफाइन करते हैं इस पे टोटल ऑर्डर हमने डिफाइन किया है ठीक है तो किसी भी ऑर्डर सेट के पास एलयू भी हो वैसे जरूरी नहीं है। समझ रहे हो बात? अगर सेट बाउंडेड अबो है फिर भी उसके पास एलयू भी हो वैसे जरूरी नहीं अगर मतलब कोई सेट होता है ठीक है उसका कोई सबसेट लेते हैं वो बाउंडेड अबो है लेकिन वो बाउंडेड अबो होने के बाद भी उसके पास उसके मेन सेट के पास एलयू भी हो ऐसे जरूरी नहीं है। लेकिन जो आर के पास है तो इसको हम एलिवेशन कहते हैं ऑर्डर कंप्लीटनेस को एलिवेशन भी कहते हैं तो आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ आर ले लो ठीक है एंड ए
इज वो बाउंडेड अबव है, तो बाउंडेड अबव होगा तो उसके पास अपर बाउंड होगा। समझो कि कभी भी आपका सेट बाउंडेड अबव है तो उसके पास अपर बाउंड होगा ही होगा, वो आपके मेन सेट में हो जाएगा। लेकिन एलयू भी हो ऐसा जरूरी नहीं, बट इस आर के पास एलयू भी होता ही होता है। That exists A belongs to such that LUV इसका मैसेज है LUV of A equals to A, A equals to 125। ये ऐसा एग्जिस्ट होगा और वो यूनिक होगा, वो हमने LUV जब मैंने पढ़ा था तो मैंने बताया। ठीक है, अब सी जो ये ऑर्डर हमने डिफाइन किया ना, ऑर्डर प्रॉपर्टी, तो आप कोई अच्छी बुक लेंगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उसका कलेक्शन लेंगे, सी उसको डिनोट करते हैं, तो उस सी सी से डिनोट करते हैं इसको। तो वो जो होता है उस पे आप ऐसा कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे जो टोटल ऑर्डर हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी रिलेशन डिजाइन नहीं कर पाएंगे। है ना? काफी सारे जो अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक है उसमें सब दिया है। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पर्टिकुलर अच्छी वाली कोई बुक लेंगे तो उसमें इसका प्रूफ होगा ही। फिर सो आज अब तक किस किस चीज से जुदा हो गया है, देखो आर फील्ड है, इसके कारण से एन एंड जेड दोनों से अलग हो गया है। ठीक है, वो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी में वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो हर अब तक एन एंड जेड से अलग हो गया है, अब ऑर्डर प्रॉपर्टी में सी से भी अलग हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर प्रॉपर्टी क्यू में होती है, क्यू में ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कॉम्प्लीटनेस नहीं होती, कॉम्प्लीटनेस नहीं होती। सो अगर आपके पास कोई ऐसी आइसोमर मतलब कोई ऐसी फील्ड है जो ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर, तो वो जरूर आर के साथ आइसोमॉर्फिक होगी। आइसोमॉर्फिक होने का क्या मतलब है? आइसोमॉर्फिक होने का मतलब ऐसा है कि आप कोई फील्ड एफ डिफाइन कर सकते हो जिसके पास ऐसी सारी प्रॉपर्टीज है, तो वो आर के साथ आपको कोई ऐसा फंक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा फंक्शन जरूर मिलेगा जो फील्ड है उससे आर तक का। इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? इसको एडिशन डैश ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, जो इसका एडिशन, एडिशन डैश, मल्टीप्लिकेशन डैश, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फिर एंड इधर को लेस देन और मल्टीप्लिकेशन, ऐसा करके तीन ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, ये ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, एंड प्लस ओ एंड प्लस दैट सच दैट वो एडिशन प्रिजर्व करे, मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व करे एंड ऑर्डर भी प्रिजर्व करे। मतलब
जो फाइव ए बी ए प्लस यस इधर रिप्लेस सो इसके इक्वल हो जाए फाइव ए अब फाइव ए क्योंकि आर में है एंड फाइव बी जो है वो भी आर में ही होगा तो इसमें ये वाला रिश्ता है लेकिन ऐसा होना चाहिए ठीक है वैसे ही फाइव ए बी ए ऐसे तो ये हो जाएगा फाइव ए फाइव बी एंड तीसरी चीज फाइव ए सॉरी इन ए लेस देन और इक्वल टू प्राइम डैश डबल बी देन फाइव फाइव ए is less than or the dash फाइव बी हो जाए ठीक है दूसरा सेक्शन ठीक है इतना तक कोई दिक्कत नहीं मैं पॉज रिव्यू प्रोसीड करना भूल जाता हूँ तो आप अपने हिसाब से ले लें ठीक है और नहीं कोई बात चलो ऐसा हो गया मैं एक और चीज सीखना चाहता था अभी लेकिन टाइम काफी हो गया है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा मैं पहले आ जाता हूँ चलो, क्योंकि टाइम काफी हो गया है हमारा तकरीबन 1 घंटा 1 घंटा हो जाएगा सॉरी सो उससे ज्यादा मैं अभी ले नहीं सकता मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू भी है ठीक है सो हम इसके लिए मैं ऐसे मेरे वॉइस का भी थ्रो नहीं करना तो अभी इतना ही रखते हैं बस मेरे को एक चीज और बतानी थी जैसे मैंने बताया ना वो जस्ट सेकंड जैसे मैंने बताया ना एलयू रिएक्शन में क्या जरूरत है यस दिस वन ये इसको हम एलयू रिएक्शन कहते हैं एलयू रिएक्शन अब ऐसे ही होता है जीएल रिएक्शन मतलब अगर कोई सेट है आपके पास बी ठीक है एंड वो बाउंडेड बिलो है ये बीडीडी का मतलब होता है बाउंडेड ठीक है तो अगर वो सेट बाउंडेड बिलो है तो आपके पास ऐसा कोई स्मॉल बी जरूर मिलेगा जिसके कारण से जीएलपी ऑफ बी इक्वल्स टू बी ठीक है समझ रहे हो बात को तो एलयूपी एक्शन एंड जीएलपी एक्शन इक्विवेलेंट कंडीशंस आप दोनों में से किसी एक को लेके सेट को ऑर्डर सेट टेस्ट और कंप्लीट सेट टेस्ट ठीक है तो उसका जो प्रूफ है वो मैं आज करवाने वाला हूँ लेकिन इसको हम बात के लिए रखते हैं। आप सोचना एक बार मतलब एक बार एलिवेशन को मान के चलो और जीएल एक्शन और जीएल एक्शन मान के एलिवेशन को उसमें कोई बड़ी बात नहीं है एक एक चीज का यूज होगा मैं वो
बता देता हूँ इस चीज का यूज होगा। अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी है आपके पास, यू कैन ओनली माइनस बी लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगा। You can only condition for all a b not to is over। इसको प्रूव करने का पहले, और इसको अगर आप प्रूव कर देंगे इसके बाद वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है। सो यस, सो आप वो एक बार प्रूव कर देंगे, फिर क्या करने का, जो सेट हमने लिया है, जो बाउंडेड अबोव, ये जो बाउंडेड बिलो है, ठीक है, एलयू एक्सियम सच है समान के तरीके। जो सेट हमने लिया है वो बाउंडेड बिलो है, क्योंकि हमें उसकी जीएल भी मिलेगी आर में, ऐसा प्रूव है। तो हम उस सेट के सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और नया सेट बना देंगे। जो नया सेट बना वो बाउंडेड अप हो जाएगा, जो अभी हमने एक रिजल्ट किया ना उसके कारण से। सो वो बाउंडेड अब हो गया, तो उसके पास एलयूबी होगा, और उसका एलयूबी जो होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो मेन सेट है उस मेन सेट का जीएलबी हो जाएगा। तो और वो जो नंबर है वो आर में तो होगा ही होगा, क्योंकि उसका मल्टी एडिटिव इनवर्स ही होगा, तो वो आर में होगा ही होगा। तो ऐसे करके आप उससे रिवर्स भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे कुछ हार्ड नहीं, आप ट्राई करना। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। और एलयूपी का नाम आ ही गया है, तो मैं एक और वाक्य लेता हूँ। ऑलमोस्ट जितने प्रूफ है रियल एनालिसिस में, वो या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एलयूपी एक्शन से प्रूव होते हैं। ठीक है, और एलयूपी एक्शंस का यूज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उसका यूज उमरेशन सर की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एंड ब्रिलियंटली उन्होंने, मतलब उसको उसका प्रूफ भी वेरी ब्रिलियंट है उन लोगों का। एंड वे टू एक्सप्लेन वो भी बहुत अच्छा। सो वो आप देखना, बहुत मजा आएगा उसको प्रूव करने में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप एक बार रिवाइज करना और अच्छे से करना। मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लाऊंगा। तब तक ये गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।